सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से बताओ। एकदम मस्त। डर तो नहीं लग रहा पेपर से? चलो, डरने की जरूरत ही नहीं है बेटा, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से हक का प्रयोग होता है उससे जस्ट पहले आने वाले बंदे के लिए। यहाँ पर अगर फंसोगे तो बेटा एग्जाम में बस इस कंडीशन पर फंस सकते हो कि जो और तथा जो लिखा हुआ होता है तो वो कहाँ पर होता है। किसी छोर में से एक छोर पर बैठा है, ई जी के बाएं। अब ये जो शब्द लिखा होता है ना, हु, वो किसके लिए लिखा होता है? सेकंड पर्सन। यहाँ दूसरा वाला जो है इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा, जो से पहले, तो जी। जी किसी छोर पर बैठा है और ई जी के बाएं तीसरा है, तो इसका अर्थ है मैं जी को यहाँ पर ही रखूंगा, क्योंकि जी के बाएं तीसरा, जी का बायां तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा। जी के बाएं तीसरा कौन है? ई फॉर एलिफेंट। आप यहाँ पर इसको बिठा दोगे। टोटल 8 लोग थे, 4 इधर आ गए, 4 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। मुझे इनकी सीट कंफर्म हो चुकी है बिल्कुल। अब ऊपर वाली लाइन पर देखो, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, डी और जी के बीच में बैठा हुआ है एफ। उसके बाद पहचान करो, बी एच और ए के बीच में बैठा है। मुझे नहीं पता, इधर कहीं पर भी हो सकते हैं वो। एच सी के बाएं तीसरा है, एच जो है वो सी के बाएं तीसरा, सी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो एच को यहां बिठाओगे। बी एच और ए के बीच में है, एच और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। सारी लाइन आपको बिल्कुल स्पष्ट दे रखी है और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, स्पष्ट तरीके से। बहुत ही आसानी के साथ आप उनको बिठा सकते हो। एच बी ए सी ई डी एफ जी। पूछा गया है ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के बीच में बैठा हुआ है सी। सी बैठा हुआ है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट से चलो और आंसर बता दो क्या आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपको इस प्रकार से स्टार लगा कर देगा और 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक इस टाइप से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना? एक इस टाइप से पूछा जा रहा है, गुरुजी सभी धड़कनें महबूब के आने पर धड़कता है, सभी की धड़कनें महबूब के आने पर धड़कती हैं, मेरी तो एग्जाम आने पर धड़क रही हैं। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहा है ये। चलो, कहीं महबूब के आने पे धड़कने कहीं ना धड़कती हैं, ठीक है। हाँ, जो शादीशुदा इंसान है उनसे पूछ के देखो, पता चल जाएगी तुमको कैसी धड़केंगी। चलो आंसर बताओ, आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से बताओ आंसर। पेपर से पहले थोड़ा सा डर लगता है और डर वो जायज वाला डर होता है ना? आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है और आपके अंदर ये रहता है कि पेपर कैसा आ रहा है, और पेपर के लिए हम बता रहे हैं बेटा, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है ना, वही आपको एग्जाम में मिलेगा। बस मन में ये अंदर भय होता है कहीं पैटर्न चेंज ना हो जाए, है ना? तो वो अभी तक तो देखने को मिला नहीं है किसी भी शिफ्ट में, ठीक है ना? अभी सोच रहे होगा जी पेपर में थोड़ा बहुत बदलाव तो नहीं आने वाला, या हो सकता है कि पेपर हार्ड तो नहीं हो जाएगा जैसे जैसे पेपर हो रहे हैं। अब तक तो कोई सी शिफ्ट का हार्ड हुआ नहीं है बेटा, तो आप सोच सकते हो कि आगे भी आपको लेवल यही मिलने वाला है, लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक यही लेवल आपको मिलेगा। चलो जी, यहाँ प्लस है, यहाँ आप गुणा, यहाँ माइनस, इधर प्लस और इधर भाग और इधर बराबर। क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन से आंसर आ रहा है? चेक कर लो। 9 से काटूंगा 81 को, 9 बार कट जाएगा, 42 19 चौके 76, तो 42 प्लस के 76 माइनस के 69 और प्लस के 9। क्या मैं 58 बना सकता हूँ? प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, 6 2 8, 8 और 9 17, हासिल गया 1, 7 4 11 और 1 12। 127 में से मैं 69 को घटाता हूँ तो 17 में से 9 गया 8 और 11 में से 6 गए 5, 58। फर्स्ट वाले ऑप्शन से अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, और अगर लास्ट वाले ऑप्शन से आया तो समझ लो फिर तो 30-40 सेकंड खा जाएगा फिर आपकी, समझ रहे हो ना? तो कम से कम 40 सेकंड खा जाएगा। अब तो 10 से 12 सेकंड में ही कर पाओगे बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। दिए गए शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो ये भी एक आसान है और एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। तो बेटा आप इसको क्या करते हो, जो कॉमन लेटर्स हैं, ये कौन है भैया? नंबर गलत है गुरुजी। कौन सा नंबर गलत है बताओ मुझे, कौन सा नंबर गलत लगा है भाई? 3 वाला वो मैंने कर तो दिया बेटा सही, वो मैंने कर तो दिया। देखो यहाँ करेक्शन था, इसमें मैंने कर दिया, ये गलत लिखा हुआ था, उस जी को इधर की तरफ छापा हुआ था, तो वो गलत है बेटा, वो गलत है ना? वो मैंने गलती आपकी ठीक कर दी है। चेक करो, देखो जरा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप देखोगे कॉमन, ई एक्स पी ए तक कॉमन है, ई एक्स पी ए एन भी कॉमन है क्या? ई एक्स पी ए एन भी कॉमन है, ई एक्स पी ए एन, ई एक्स पी ए और एन तक कॉमन था, ई एक्स पी ए एन।
पांचवा लेटर, छठा लेटर चेक करो। अब एस आया है, इधर एस है, इधर एस है, इधर डी है, इधर डी है, तो डी वाले पहले आएंगे, डी हटा देना, डी हटा देना। ए वाला पहले आता है, ई वाला बाद में, तो 3 के बाद तुरंत 5 आएगा। 3 के तुरंत बाद 5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको टिक करोगे और भागोगे नेक्स्ट की तरफ तुरंत ही, है ना, क्योंकि 3 के बाद 5 आ रहा है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो डी के बाद ए आ रहा है और इसमें डी के बाद ई आ रहा है, तो ए वाला पहले आएगा, ई वाला बाद में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देखो, ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो।